बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज इस वीडियो में आप लोगों को डेमो के तौर पर अपने ट्रेड दिखाने, अपने ट्रेड के प्रूफ दिखाने, उसका रीज़न भी बताना है, क्योंकि आप जो भी ट्रेड करते हो उसके पीछे एक स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए कि मैं सेल करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मेरे पास ये रीज़न है इसलिए मुझे फिर प्रॉफिट देगा। अगर आप विदाउट रीज़न करते हो तो इट मीन्स कि आप क्या करते हो, गैम्बलिंग करते हो, बैट करते हो, फिर इसमें या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, तो उसे ट्रेडिंग नहीं कहते। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ऐसा नहीं करते। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने ट्रेडिंग का रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि मैं ट्रेड करता कितना हूँ और उसका रिज़ल्ट कितना कैसे आता है। ठीक है, सारे ट्रेड का मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये आप लोग फर्स्ट ट्रेड मेरा देख सकते हैं। मैं ये देखिए, ये वाला ट्रेड है। यहाँ आप लोग डेट देख सकते हैं। ये मैंने 21/8 यानी 21 अगस्त को मैंने ट्रेड लिया था। 0.33 का लाट था। 1897.26 पे मैंने ओपन किया था। मैं स्टॉप लॉस या टीपी नहीं रखता, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं मार्केट को देखता हूँ, मुझे जैसे ही सेंटीमेंट का पता चलता है उसके मुताबिक से मैं ट्रेड को क्लोज करता हूँ, या प्रॉफिट में या लॉस में। ठीक है, वो अभी आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया 1896, उसी 21 अगस्त को 1896.16। पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मुझे सेंटीमेंट का पता चल गया कि मार्केट अब बहुत बाय जाएगा, क्योंकि इसके नियर एक सप्लाई मौजूद है। उस सप्लाई को वो ग्रैब करके नीचे आएगा, जो कि 1903.45 यहाँ पर इसका क्या मौजूद था, सप्लाई मौजूद था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अपने ट्रेड को क्लोज किया। जब मार्केट, ये देखिए ना, 22 तारीख को, एक दिन बाद जब मार्केट देखे 1903 से रिजेक्ट हुआ 1902.74, जब मुझे पता कंफर्मेशन मिली कि रिजेक्शन वाकई हुई, मार्केट में सेल आ सकता है, फिर मैंने अपने ट्रेड को ओपन किया डायरेक्ट। ओपन करके ये 8/2/2022 उसी दिन मैंने उसी ट्रेड को 1893 पर, ये कोई स्कैल्पिंग वगैरह नहीं है जो आप लोगों को ट्रेड दिखाते हैं मैंने काफ़ी प्रॉफिट बनाया, वो एक एक पीप, दो पीप मूवमेंट के बड़े बड़े लाट लेते हैं और आपको दिखाते हैं मैंने प्रॉफिट बना लिया। ये 1-5 पीप का मूवमेंट तो यहाँ पे गोल्ड में सिंगटों में होता है, तो ये तो गैम्बलिंग है, और वो गैम्बलिंग के आपको ट्रेड दिखाते, इसको प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं कहते। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 90-100 पिप मूवमेंट हुआ है, और उसका मुझे प्रॉफिट कितना मिला है, $452.09 का। ठीक है, एक ट्रेड करे लेकिन अच्छा ट्रेड करे, ताकि आपको ओवरऑल एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। स्कैल्पिंग के बारे में आप लोग ज़्यादातर कहते हैं। देखिए, स्कैल्पिंग वो एक्सपर्ट करते हैं जो कि 10-12 साल इस फील्ड में उसने लगाए हो, और वो 1 मिनट चार्ट से भी प्रिडिक्ट कर सके कि मार्केट में क्या होगा। तो आप तो बिगेनर हो, आपको तो अभी किसी चीज़ का भी पता नहीं, आप स्कैल्पिंग के पीछे लगे हो कि मैं स्कैल्पिंग सीखना चाहता हूँ, तो इससे दूर रहे। स्कैल्पिंग के नाम पे आप बहुत ज़्यादा लॉस कर लोगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊँ, इससे दूर रहो जब तक आप ना 10-12 साल इस फील्ड में नहीं गुजारते। अच्छा, ये मैंने ट्रेड की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कितने टाइम बाद ट्रेड की। मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ट्रेड मैंने कब ओपन की, 8/31 यानी 31 अगस्त को, तकरीबन 7 दिन बाद मैंने फिर से ट्रेड क्लोज की। देखिए ना, मार्केट ओवरऑल 1941 यानी बाय ही आया है। मैं आपको कह रहा था कि सेंटीमेंट का पता चला, उसके पीछे रीज़न थी, फंडामेंटल ब्रेस्ट केस इवेंट हुआ था एंड सो ऑन। ये वजह थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मार्केट बाय जा सकता है। कुछ टेक्निकल की रीज़न भी थी कि स्मार्ट मनी ना मार्केट को थोड़ा मूव करेगा सप्लाई की तरफ। बहरहाल, यहाँ से मार्केट 1941, जो कि 1941 से लेके 1952 तक एक बड़े सप्लाई का एरिया है जहाँ से मार्केट में सेल आ सकता है। उसके रीज़न सारे डिस्कस करूँगा। भी पहले मैं आप लोगों को ट्रेड की प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने 1941.59 पर सेल किया, 31 अगस्त को मैंने ट्रेड लिया है, और ये 1 सितंबर को मैंने इसको क्लोज किया है लॉस पे -130.74। तो ये मैंने लॉस में नहीं क्लोज किया है, मैंने ट्रेड लिए थे सारे। मुझे पता था इस एरिया में मैं एकमुलेट करूंगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, यहाँ मैं सप्लाई ग्रैब करूंगा और फिर मैं सेल में सारा बैठ जाऊंगा। तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही हूँ, आपको बताऊंगा, अभी दिखा भी देता हूँ। ठीक है, सारा चीज़ पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने फिर 1 तारीख को, 31 के बाद 1 तारीख को फिर से मैंने सेल ली। कहाँ पे?
1943.53 को। ये ट्रेड भी मैंने 1940, आप लोगों को ना जो टीपी नज़र आएगी वो तकरीबन 1943 से लेकर 1944 तक आएगी, इसी के बीच में, क्योंकि जो न्यूयॉर्क सेशन होता है उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो स्प्रेड की वजह से मैं तो मैनुअली क्लोज करता हूँ, तो वो मैनुअली पोजीशन चेंज होते हैं, बाकी सारे ट्रेड मेरे एक ही जगह पे क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मेरा जो ओपन था वो $23.93 लॉस में था। वही 1 तारीख को फिर से मैंने बेरिल से ट्रेड लिया है 1942 पर। ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, सप्लाई कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से सप्लाई आ सकती है, मुझे फिर अच्छा प्रॉफिट देगा। वही 1 तारीख को, तारीख सारे आप देख सकते हैं यहाँ से, मेरा ये ट्रेड भी -85, लेकिन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की है, आप लोग को ओवरऑल दिखाता हूँ। अब आए यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा नीचे आते हैं हम। ये अब आप देखें, ये वाला ट्रेड, ये 1943.97 मैंने आप लोग को बताया, 43.5, 44 यहाँ तक मेरे ट्रेड सारे क्लोज है। ये भी 1 तारीख को लिया था, इसका ट्रेड मैंने लिया था 1944 पर। ठीक है, इसी तरह वही 1 तारीख को मैंने एक ट्रेड लिया था 1945 पर। ठीक है, ये भी 1943 पर मैंने क्लोज किया है। इसी तरीके से मैं आप लोग को थोड़ा नीचे लेके आऊँ, ये देखें, उसी हिसाब से मैंने फिर एक तारीख को ट्रेड ली 1948 पर, जो कि मेरा लास्ट सप्लाई की तरफ था। दूसरा भी मैंने 1948 पर ही ले लिया है, फिर 1950.7 को, जो कि फाइनल रिजेक्शन हुआ। तो ये मैंने सारे ये देखे 1943.44, 1943.8, 1943.5, करीब सारे ये स्प्रेड की वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से मैं मैनुअली क्लोज करता हूँ। तो ये आप देखें, 337 इसमें, 284 इसमें, 260 इसमें, 101 इसमें, 50 इसमें, और जो लास्ट वाले ट्रेड है वो कितने, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। जब आपको पता हो, ये डेली टाइम फ्रेम पे सारे रीज़न मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपको ट्रेड दिखाऊं। तो ये देखिए, लास्ट कितना, 123.85, तो तकरीबन अगर आप देखें तो मेरा लास्ट 210 का है, और मेरा प्रॉफिट कितना है वो आप लोग देखें, जो मेरे प्रॉफिट के ट्रेड है। एक मिनट, ये देखिए, 50, 150, फिर ये हुआ हमारे पास 250, 310, फिर ये हुआ 558, और फिर ये मेरे पास हुआ तकरीबन 900। तो ये 200 निकाले तो $600 ओवरऑल में प्रॉफिट में, तो मैंने ट्रेड क्या की, क्लोज की सारे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 वीक्स में मेरा $10,000 का अकाउंट अभी कितना में, $1,281 प्रॉफिट में। तो ये जो आप लोग डेली ज़्यादा ट्रेड लगाना, तो इसका क्या फ़ायदा है, एक अच्छे लेवल तक वेट करना, एक रीजनेबल ट्रेड ढूंढना, फिर आप लोग प्रॉफिट में होंगे, अदरवाइज लॉस में होंगे। तो ये तो मैंने दिखा दी सारे ट्रेड। अब आते हैं, मैं आप लोग को रीज़न बता देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड की क्यों लिए थी। इसके पीछे 5 रीज़न थे, कुछ फंडामेंटल रीज़न, तकरीबन 8 रीज़न। ठीक है, कुछ फंडामेंटल रीज़न थे। ये आप लोग को यहाँ पे मैं फंडामेंटल पहले दिखा देता हूँ। ये फंडामेंटल रीज़न थे। फंडामेंटल रीज़न क्या थी कि US डॉलर स्ट्रांग होगा। ये हमने जिस वीक में मैं ट्रेड करता 1 सितंबर, इससे एक हफ्ते पहले ही ये रीज़न हमारे पास थे कि आने वाले हफ्ते में क्या होगा। जब US डॉलर स्ट्रांग होता है तो उसके खिलाफ जितने भी और करेंसी होते हैं वो डाउन होते हैं, यानी वो स्ट्रांग नहीं होते, वो लो होते हैं। ठीक है, तो ये US डॉलर स्ट्रांग जब होता है तो गोल्ड या जितनी भी अदर करेंसी है वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता था कि US डॉलर स्ट्रांग होने वाला है। उसके पीछे क्या रीज़न था, नंबर 1 NFP, नॉन फार्म पेरोल, जो कि हमें पता था कि पॉजिटिव आएगा, और ये जब पॉजिटिव आता है तो गोल्ड स्ट्रांग होता है। बाकी सारी डिटेल अभी नहीं बता सकता ये क्या होता है, किस तरह इकॉनमी में पे इफेक्ट डालता है, या US डॉलर पे क्यों ये इस तरह इफेक्ट डालता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये हमें पता था कि NFP पॉजिटिव आएगी, ये हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था FOMC मिनट से। ठीक है, इसी तरह ICM जो कि इंस्टीट्यूट फॉर द सप्लाई मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा डेटा होता है, और इसी तरह PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये हमें पता था कि ये भी पॉजिटिव आएगा।
ऑलरेडी हमने प्रिडिक्ट किया था FOMC मिनट से, ठीक है। तो एक यही रीज़न था। इसी तरह फेड चेयर पावेल स्पीक, जो कि उसने कहा था हाई वारन किया था कि हाई वन फॉर द इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आर इन कमिंग डे, ठीक है, फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है उसने कहा, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। जो गोल्ड पर है ना, सॉरी डॉलर पे, उस पे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, यानी वो रिटर्न ज़्यादा देंगे, सूद लोगों को ज़्यादा देंगे। तो सूद देंगे तो लोग ज़्यादा क्या करेंगे, डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, और डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो डॉलर क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये थी फंडामेंटल रीज़न जो कि हमें पता था कि डॉलर क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो उसके बरक्स और जितनी भी अर्निंग वो है एसेट्स है, जैसे कि गोल्ड है, कमोडिटी मेटल्स जितनी भी है, या करेंसी मेजर है, तो वो सारे फिर क्या होते हैं, सेल प्रेशर में आते हैं। तो ये तो था फंडामेंटल रीज़न जो कि मैं इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और सेल ले रहा था बार बार। अब आते हैं टेक्निकल पर। टेक्निकल हमारे पास तकरीबन 5 रीज़न थे। नंबर 1 रीज़न ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ये था 23 नवंबर से लेके तकरीबन 8 अगस्त तक, 10 महीनों बाद ये जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, गोल्ड का, ये उसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है। साथ ही उसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है। अब मार्केट ने करेक्शन लेना है, मार्केट क्योंकि ज़्यादा सप्लाई में जा सकते हैं, सेल में जा सकता है, इस वजह से जितना भी इंस्टीट्यूट होता है वो यहाँ से सेल नहीं करेंगे। आप और हम तो यहाँ से सेल करते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है, नहीं, वो क्या करेगा, जब तक मार्केट का 70-80% सप्लाई अपने पास नहीं रखेगा वो सेल नहीं करेगा। क्यों? इस तरह तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़े बड़े ट्रेड लगाते हैं। तो वो सारा सप्लाई इस तरह जो बाय जाता है वो आपको क्या करते हैं, वो आपके लिए सप्लाई मार्केट में थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, आप बाय करते हो, और इसी तरह मार्केट थोड़ा मूव कर देता है। तो ये डेप्थ में भी नहीं जा सकता, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है जो कि आप लोग को सीखना चाहिए, ठीक है। तो एक तो रीज़न ये था कि उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, और अब उसने यहाँ पे इसको रीटेस्ट करके विक्स बना रहा है, सेल प्रेशर आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, जो कि मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखे, इसने एक बार रिजेक्शन की इसी से, दूसरी बार, और इसने क्लोजिंग नीचे दी। तो अब मज़ीद ये नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि NFP का डेटा आ रहा था, ICM का डेटा आ रहा था। तो उसने इस सप्लाई पे जो लोग के स्टॉप लॉस थे वो भी हंट करने थे, और सप्लाई सारे ग्रैब करके उसने नीचे आना था, ठीक है। तो हमने इसी के बिहाफ पे क्या किया था, अपने दोबारा यहाँ से सेल लिया था, पहले यहाँ से भी सेल लिया था, जब दोबारा यहाँ आया तो यहाँ से भी सेल लिया, और यहाँ से भी हमने सेल लिया है। वो आपको सारी चीज़ें अभी पता चल जाएगा, दिखा देते हैं। एक रीज़न ये हुआ कि ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट जो कि उसने ब्रेक किया था, उसने रिटेस्ट करके रिजेक्शन का आ रहा था। ये आप लोग को H1 H4 में भी दिखा देते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ सीखने पड़ते हैं। अब सारा चीज़ ये एक वीडियो में नहीं बताएंगे, ऑलरेडी 13 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसी तरह फिर जो दूसरा रीज़न था वो कौन सा था, वो था कि ये जो चैनल चल रहा था, यहाँ से सेल चैनल स्टार्ट है मार्केट में गोल्ड का। तो अब वो इस चैनल से भी रिजेक्शन बार बार कहा रहा था, और उसी के साथ उसने रिजेक्शन काई भी है और नीचे क्लोजिंग भी दी है, ठीक है। तो एक रीज़न ये हुआ, एक रीज़न कि उसने ये चैनल से रिजेक्शन का जो सेल चैनल हमारा चल रहा है, उसके बाद डेली पे ये हमारे पास एक सप्लाई जोन आ रहा है, ठीक है। ये सप्लाई जोन इस भी बेस पर हमने किया था। अब सप्लाई कैसे ड्रा करते हैं और उस पर वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल की हैं, मैं सिर्फ अभी रीज़न बताता हूँ। तो उस सप्लाई से डेली की जो सप्लाई था उसी भी वो क्या कर रहा था, रिजेक्शन का ही, वो भी इसी तरह आप लोगों के सामने। ट्रेड के लिए ना अगर आपके पास 3-4 रीज़न है तो काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को 8 रीज़न बता रहा हूँ, इसलिए तो मैं इतने ट्रेड इसमें ले रहा था। तो ये देखिए, उसी सप्लाई से वो रिजेक्शन भी कर रहा था, और देखिए इस सप्लाई से अभी तक ये निकला नहीं, उसने दोबारा यहाँ से रिजेक्शन का के, ये देखिए डेली क्लोजिंग उसने डूजी कैंडल बनाई है, ठीक है। बहरहाल ये था एक थर्ड रीज़न जो कि जिसकी वजह से ना मार्केट में
सेल आया है, ठीक है। एक ये रीज़न, दूसरा ये रीज़न, तीसरा हमारे पास जो था वो था ये उसका रीज़न चैनल से या सप्लाई से रिजेक्शन। तो ये 3 रीज़न आप लोग के सामने। उसके बाद ये जो है फिबोनाची लेवल भी था, जो लोग फिबोनाची पे ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ से मैं फिबोनाची को एक्सटेंड करके लो पे ले आता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास 61.8 का फिबोनाची लेवल भी यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ पे 5 किस्म के ट्रेडर बैठे थे। 4 तो मैंने बता दिया, 5वां भी बता देता हूँ। जो ट्रेंड लाइन पे वर्क करते हैं उसके रीटेस्ट पे उसने भी सेल करना है। जो डेली सप्लाई पर वर्क करते हैं, ये एक छोटा टाइम फ्रेम तो नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम है, उसने भी सेल करना है। इसी तरह जो चैनल पे वर्क करते हैं उसने भी सेल करना है। जो फिबोनाची पे वर्क करते हैं उसने भी सेल करना है। 4 किस्म ट्रेडर यहाँ पे सेल में बैठे हैं, ठीक है, समझ आया। उसके बाद हम अब आते हैं H4 में। H4 में ये H4 में आप लोगों को ये इंडिकेटर किस तरह यूज़ कर रहे हैं उसका एक अपना तरीका होता है। हम इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बताता हूँ कि इस टाइप ट्रेडर, रिटेलर तो इस पर ट्रेड करते हैं। तो ये डेली सप्लाई पर वो क्या कर रहा था, RSI के साथ डाइवर्जेंट बना रहा था, बेयरिश डाइवर्जेंट बना रहा था कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं लेकिन RSI नीचे आ रहा है, ठीक है, और डेली सप्लाई पे कर रहा है। तो ये जो रिटेलर ट्रेडर है जो इसी डाइवर्जेंट पर ट्रेड करते हैं, तो उसी ने भी सेल करना है। तो 5 किस्म के लोग यहाँ पे टेक्निकल रीज़न के बुनियाद पे सेल में बैठे थे, तो मार्केट ने तो बेयरिश ही जाना था। साथ ही जो कि फंडामेंटल भी उसको सपोर्ट कर रहा था, 3 बड़े रीज़न थे, तो इसलिए इसने सेल ही आना था। तो इस वजह से हमने क्या किया था, सेल किया था और फिर हमने इतना इसमें प्रॉफिट बनाया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कितना बेयरिश कैंडल यहाँ पे बना है। तो मैं ये RSI को हटा देता हूँ। ये थे रीज़न जिसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया था। ये देखिए कितना बेयरिश कैंडल बना है, सॉरी, ये देखिए। अब थोड़ा आप लोगों को सिनेरियो बता देता हूँ आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। नंबर 1, इसमें फ़िलहाल मार्केट में जब भी आपने ट्रेड करना होता है मार्केट में, तो अगर मार्केट में यूं डाउन ट्रेंड बन रहा हो, ठीक है, इसी तरह डाउन ट्रेंड बन रहा हो, तो जब भी डाउन ट्रेंड बनता है तो आपने हमेशा सप्लाई ढूंढना है, सप्लाई पर कंफर्मेशन करनी है, फिर आपने सेल की एंट्री लेनी होती है और डिमांड जोन पे अपना TP रखना होता है। ये है तरीकाकार ट्रेड लेने की। सारा कुछ कंफर्म करेंगे तो आपके साथ रीज़न होना चाहिए, लेकिन ट्रेड कैसे करते हैं वो बताता हूँ। डाउन स्ट्रक्चर है, तो डाउन स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है, सप्लाई पर अपना कंफर्मेशन करके सेल की एंट्री लेनी, TP आपने डिमांड जोन पर रखनी है। ये है, होता है तरीकाकार। इसी तरह अगर मार्केट में यूं अप ट्रेंड बन रहा है, तो इसमें आपको डिमांड जोन पर ट्रेड कंफर्म करके एंट्री लेनी होती है और सप्लाई पर अपना TP रखना होता है। ये होता है अप स्ट्रक्चर पर ट्रेड करना। कभी भी ट्रेंड या स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं ट्रेड करना, अदरवाइज आप लोग बहुत बड़ा लॉस कर लेंगे। तो ये ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास मार्केट एक अच्छे सप्लाई पर गया है, उसने अपनी करेक्शन भी पूरे की है, तो हमारे पास अभी तक डाउन ट्रेंड एंड डाउन स्ट्रक्चर जो है बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन सकते हैं, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम H4 के मुताबिक देखें, तो H4 के मुताबिक हमारे साथ ये एक छोटा सा अभी के लिए ट्रेंड बन रहा है। तो ट्रेड अगर आपने इसमें लेनी है तो कैसे करोगे, जब ये ब्रेक करिए, यूं ब्रेक करेगा तो ये इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा रिस्पेक्ट देके मार्केट ऊपर जाएगा।
तो इसको दोबारा रीटेस्ट करके अगर हाई बनता है, देखिए ये हाई जो होते हैं मार्केट में या लोज होते हैं, ये कंफर्म करना होता है। ये सीक्रेट भी आप लोग के साथ में ओपन करूंगा किसी दूसरी वीडियो में, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फिलहाल अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट सेंटिमेंट्स बता देता हूँ। तो अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट क्या करता है, रीटेस्ट करता है और हाई कंफर्म करता है, तो आप दोबारा यहाँ से सेल में बैठो, यहाँ तक अपना टीपी रखो और यहाँ आप एक एग्रेसिव एसएल जो कि ज़्यादातर वो हंट होते हैं, हिट होते हैं, सेफ एसएल आप यहाँ रख सकते हो। अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कैसे इस पर ट्रेड करूँगा, तो मैं यहाँ से सेल करूँगा, एसएल में नहीं रखूँगा। आप लोग का अगर छोटा टाइम अकाउंट है, $1500 का है, तो आपने क्या करना है, एसएल रखना है। अगर आप लोग का अकाउंट बड़ा है तो आप मेरी तरह कर सकते हो, अगर आपका 5-10 हज़ार से अकाउंट ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एसएल नहीं लगाऊंगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, यूं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर अपना स्ट्रक्चर बनाता है, तो मैं यहाँ से अपने ट्रेड क्लोज करूँगा सेल के और बाय के लिए कंफर्मेशन करके बाय में बैठ जाऊँगा। मैं इस तरह ट्रेड करूँगा। $100 $200 तो ट्रेड भी ना करें आप लोग, यहाँ लॉस करोगे। $100-200 में ट्रेडिंग में आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। 500 से अबव होना चाहिए, तो आप गोल्ड पे ट्रेड नहीं करेंगे, मेजर करेंसी पर करेंगे। लेकिन अगर आपका 1000-2000 से ज़्यादा है तो आप गोल्ड पे करें, लेकिन विद एसएल करें। लेकिन 5000 से अबव है तो आप मेरा ये तरीकाकार यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ सीखने पड़ेंगे, एक चीज़ पर आप लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ से रिजेक्शन होता है तो यहाँ से हम सेल में बैठ जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये एक डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन पे अगर ये दोबारा यहाँ से जो उसने लो बनाया होगा, इस रो पे ये दोबारा एक हाई कंफर्म करते हैं, तो हम यहाँ पे अपना सेल में बैठ जाएंगे और यहाँ तक सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम सेल करेंगे। यहाँ अपना एग्रेसिव एसएल रख सकते हो, सेफ एसएल यहाँ पे, बाकी अपना तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल के हैं, इतना एक वीडियो में आप लोग नहीं समझ सकते, इसको पूरा सीखना होगा। तो यहाँ से मैं दोबारा सेल में बैठ सकता हूँ, यहाँ मेरा टीपी होगा। ठीक है, अब ये जो डिमांड जोन है, हो सकता है यहाँ पे ये डबल बॉटम बनाने, तो ये डबल बॉटम अगर कन्फर्म होता है, यानी दोबारा इसको लो बनाते हो, मार्केट ऊपर जाते, तो अपने ट्रेड को मैनुअली क्लोज किया, आपने यहाँ ऐसे लगाए, छोटा सा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाओ और दोबारा बाय के लिए फिर बैठ जाओ और यहाँ अपना एसएल रखो। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट लो नहीं बनाता, बॉटम नहीं बनाता, तो आप यहाँ अपना टीपी को कंटिन्यू रखो, यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट आता है, अगर यहाँ से फिर दोबारा आपको यहाँ पे हाई बना के मार्केट मिलता है, तो यहाँ से कंफर्मेशन लो और मार्केट में दोबारा सेल में बैठ जाओ और अपना एग्रेसिव एसएल और सेफ एसएल। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आता है, डबल बॉटम बनाता है, फिर से लो बनाता है, और इस लो पे क्या करता है मार्केट, यहाँ से आपको कंफर्मेशन देता है कि हाँ लो बना, लो और हाई की अपनी कंफर्मेशन, यह भी मैंने बताया, ये सीक्रेट भी आप लोगों के सामने मैं ओपन कर दूंगा, कभी इस पर भी वीडियो हो जाएगी। तो अगर कंफर्म होता है तो अपने ट्रेड को छोटे से प्रॉफिट में बुक करके दोबारा बाय में बैठ जाओ। ठीक है, और इसी तरह अपने ट्रेड को मैनेज करके अपना एसएल रखो, जो तरीकाकार बता दिया। तो इसी तरह आप ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से यूं मार्केट जाता है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर स्ट्रक्चर लो टाइम फ्रेम में बना, यानी H4 में क्लोजिंग हुई और M30 M15 में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया, यानी दोबारा उसने यहाँ से रिटेस्ट करके एक लो बना लिया। तो लो के बाद यहाँ से आप कंफर्मेशन लो, अपने ट्रेड को ओपन करो, तो एसएल यहाँ पर भी एग्रेसिव रख सकते हो, सेफ एसएल यहाँ रख सकते हो, और आप 1964 और 1972 1980 तक अपने टीपी तक आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को सेंटीमेंट बता दिए। इसमें क्या देखना होता है, ट्रेड किस तरह मैनेज करना है, तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया ताकि आप लोग को पता चले कि ट्रेडिंग वैसे करती कैसे है। बाकी इसको प्रॉपर सीखना होता है। अब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 24 मिनट हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप लोग को बताना था ट्रेड के बारे में कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं। आप लोग को भी एक रीज़न चाहिए ना कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, डेमो चाहिए, तो डेमो के तौर पर ये एक वीडियो आप लोग के बना ली। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि आखिर ट्रेड होते कैसे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को पता नहीं चला होगा पहले, और अब यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा होगा। ठीक है, इसी तरह जो हाई लॉस का कंफर्मेशन इंशाल्लाह ये सीक्रेट भी ओपन करूँगा, आप लोगों को गाइड करूँगा। लेकिन आप लोग एक बात जहन में रखें
कि इस तरह मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन थ्योरी तक चीज़ें नहीं होती, आपको वेल पॉलिश होना चाहिए। आपको तो मैंने बता दिया ये चीज़ जो अभी बताया, लेकिन आप ये सही तरह सीखे हो या नहीं ये आप परफॉर्म करोगे। कोई टीचर टेस्ट करेगा कि वाकई आपने वैसे किया है जो बताया गया है। आप गलती करें वो निकालेगा। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, किसी से मेंटोर लेना है ताकि आप मुकम्मल इस चीज़ को सीख सके, कोई गलती ना करे। क्योंकि ये जितना प्रॉफिटेबल है इतना ये रिस्की भी है, इतना ये हार्ड भी है। बहुत बारीक सी चीज़ें देखने होते, एक चीज़ मिस किया तो आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप किसी से भी मेंटोर ले, हमसे ना ले मेंटोर, आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन सीखो इसको। अदरवाइज सीखोगे, एक दिन आओगे, किसी से भी सीखना है सीखोगे, लेकिन उस वक्त आपका बहुत लॉस हुआ होगा। तो अपने लॉस को स्टॉप करो, सीखो प्रॉपर और फिर ट्रेडिंग करो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है, आपका जहन में सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, तो ये कोई प्रिंटर नहीं है कि आपके हाथ में कोई देता है और ये प्रिंट करके आपको पैसे देते हैं। इस पर इस तरह काम करना होता है, तब प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ मिला होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।